गुड मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा। आज हम अध्ययन करेंगे रुचिरा भाग 3 क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम। इस चैप्टर के माध्यम से हम 6 श्लोक का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेमिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का यह भावार्थ है कि जो मनुष्य नित्य प्रति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उन मनुष्यों के अंदर 4 चीज़ें अपने आप बढ़ने लगती हैं। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं? आयुर, विद्या, यश और बल। आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कीर्ति, बल यानी ताकत। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो मनुष्य नित्य प्रति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उन मनुष्यों के अंदर 4 चीज़ें अपने आप ग्रोथ करने लगती है। वह चीज़ें हैं आयुर यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कीर्ति, बल यानी ताकत। हमारा दूसरा श्लोक है यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। इस श्लोक का यह भावार्थ है कि मनुष्य के जन्म के समय जिन कष्टों को माता पिता सहते हैं या जिन कष्ट का सामना वो करते हैं, यदि हम 100 वर्ष भी अपने कर्मों के द्वारा उनके ऋण को चुकाना चाहें तो हम नहीं चुका सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता जो इतना कष्ट सहते हैं, अगर उनके कष्टों की हम भरपाई करना चाहें तो 100 वर्ष भी हम उनके कष्टों की भरपाई नहीं कर सकते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है तयो नित्यं प्रियं कुर्या आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्तयते। इस श्लोक का यह भावार्थ है तयो यानी दोनों, नित्य यानी डेली, प्रिय यानी प्रेम से, कुर्या यानी करना, आचार्य यानी गुरु, च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा। यदि जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरु का नित्य प्रेम से सेवा करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, यदि ये तीनों आपसे संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको किसी भी तप या तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रत्येक तपस्या का फल इन तीनों की सेवा से ही मिल जाता है। हमारा चौथा श्लोक है सर्वपर्वशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखं एतविद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। इस श्लोक में बताया गया है कि सर्व हमेशा, पर यानी दूसरे, बस यानी अंडर में। कभी भी यदि हम कोई कार्य दूसरे के दबाव से करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए दुखदाई होता है। यदि उसी कार्य को हम आत्मवश स्वयं की इच्छा से करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो वही कार्य हमारे लिए सुखदाई होता है, यानी वह कार्य हमें अच्छा लगता है। यही संसार के संक्षिप्त में 2 लक्षण सुख और दुख के हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कार्य हो, यदि हम किसी के दबाव से करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए दुखदाई सिद्ध होता है या वह कार्य हमें अच्छा नहीं लगता है। यदि उसी कार्य को हम स्वतंत्र रूप से और अपने मन की इच्छा से, अपनी आत्मा से करते हैं तो वह कार्य हमें अच्छा लगता है। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है। हमारा 5वां श्लोक है
यत् कर्म कुरुतो अस्य स्यात् परितोत्सो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तो वर्जयेत्। अब इस श्लोक में बताया गया है कि यत् कर्म, यदि जिस कार्य को करने में स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, यदि कोई भी कार्य करने में हमारी अंतर आत्मा उस कार्य को करने के लिए गवाही दे, या हमारी अंतरात्मा जो है, हमारी आत्मा उस कार्य को करने के लिए स्वीकार करे, तो ऐसे कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक करना चाहिए। और विपरीत तु वर्जेत, यदि उसी कार्य को करने में हमारी आत्मा उसे गवाही न दे, या हमारी आत्मा उस कार्य को करने के लिए हमें रोके, तो उस कार्य को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, या ऐसे कार्य का हमें परित्याग करना। हमारा लास्ट और छठा श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेद पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूता वदेद् वाचं मनपूतं समाचरेत्। इस श्लोक में यह कहा गया है कि हमें दृष्टिपूतम, आँखों से अच्छी तरह से देख परख कर ही हमें अपने पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और हमें वस्त्र के द्वारा छान कर यानी पवित्र किया हुआ जल का ही सेवन करना चाहिए। सत्यपूता वदेद् वाचं, और हमें सत्य और पवित्र की हुई बातें ही बोलना चाहिए। मनापूतम समाचरेत, और मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह श्लोक समझ में आया होगा। धन्यवाद।